पाकिस्तान भर से टूरिज्म से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, टूरिस्ट ऑपरेटर इकट्ठे हुए हैं। फौजी ऑपरेशन हुई, सैलाब आए, ज़लज़ले आए, तो हमारे कारोबार तकरीबन गुज़श्ता 30 साल से खसारे से दो चार है। हम कोशिश करेंगे इन तमाम रीजन्स को ट्रेन करने के लिए, उनके लॉसेस को किस तरह हम रिकवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी कोशिश करूंगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है उसको ऐसे तरीके से निभा सकें। जो प्लेटफॉर्म अभी हम बना रहे हैं उसके थ्रू डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट और दीगर तमाम एजेंसीज के साथ राबते होंगे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह ओवरकम किया जाए, हम गवर्नमेंट की सपोर्ट लिया जाए। टूरिज़म की प्रमोशन है, फिर वहाँ पे जो इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं, प्रॉपर एक तंजीम के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाते हो तो आपकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। टूरिज़म के हवाले से मसाइल हैं, उन पे इंशाल्लाह मिलकर इस पे काम करेंगे और गवर्नमेंट से इनके जितने भी जायज़ मुतालबात हैं, जिसमें पहला हमारा मरहला जो है उसमें इस होटल इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाना, इस पे इंशाल्लाह हम वर्किंग करेंगे। जो अलायंस बनाया है टूरिज्म और क्लाइमेट चेंज के मसले से निपटने के लिए, ये एक बहुत एहसन इकदाम है और मैं समझता हूँ कि इसके बहुत पॉजिटिव असरात होंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको फ़रोग मिलेगा। पूरे पाकिस्तान के होटल के मालिकान, मैनेजरियल स्टाफ, लोअर स्टाफ और उससे वाबस्ता टूर ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्टर, लाखों पर मुश्तमिल जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, उसको आपने यकजा कर दिया। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी, रेजिलियंस और ट्रेनिंग, दुनिया में सब मुल्क इसका शिकार है, लेकिन पाकिस्तान टॉप 10 में शामिल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बार बार अलर्ट जारी करते थे, तो उसकी वजह से भी लोग में खौफ हरास फैलता था और लोग वहाँ स्वाद की तरफ नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और इस वक्त में एक सेहत अफजा मकाम मरी में मौजूद हूं, जहां पर डिस्कवर पाकिस्तान के CEO डॉक्टर कैसर रफीक की हिदायत के ऊपर एक ऐसे इदारे का क़याम अमल में लाया जा रहा है जो न सिर्फ टूरिज्म की प्रोटेक्शन के ऊपर काम करेगा बल्कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी वर्क करेगा, रिसर्च करेगा और तमाम स्टेक होल्डर को एक जगह इकट्ठा करेगा। ये मिशन है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं और इस इदारे का नाम है पाकिस्तान टूरिज्म एंड क्लाइमेट चेंज अलायंस। तो चलते हैं मरी फ्लैटीज में पाकिस्तान भर से टूरिज्म से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, टूरिस्ट ऑपरेटर इकट्ठे हुए हैं और उनसे जाके आपकी मुलाकात करवाते हैं और फोकस करते हैं इस इदारे की, पाकिस्तान टूरिज्म एंड क्लाइमेट चेंज जो एक नया इदारा बनने जा रहा है, इसके मकासद के ऊपर। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान नदीम साहब, चेयरमैन रेड क्रिसेंट गिलगित बल्तिस्तान से, और वहाँ पर लोकल टूरिज्म को भी ये प्रमोट करते हैं। तो उन्हीं से ही बात करेंगे जो इनिशिएटिव लिया है हमने यहाँ पर मरी में एक हिल स्टेशन पर बैठ के, उसके बारे में इमरान साहब बताइएगा ज़रा। थैंक यू वेरी मच जी नसीर साहब, आपका और दीगर साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपॉर्चुनिटी दे दी है। इट्स ग्रेट इवेंट और ज़ाहिर है जो टूरिज़म से रिलेटेड खुसूसन क्लाइमेट चेंज के हवाले से काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन कोई मुल्की लेवल पे एक जामे प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ अनरिजॉल्व्ड रहते थे। तो हमें उम्मीद है जो प्लेटफॉर्म अभी हम बना रहे हैं उसके थ्रू डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट और दीगर तमाम एजेंसीज़ के साथ राबते होंगे और साथ साथ तमाम मुल्की लेवल के जितने एरियाज़ हैं उनके इश्यूज़ को क्लाइमेट चेंज के हवाले से, होटल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, टूर ऑपरेटर्स के हवाले से और जो दीगर फैसिलिटेशंस है उनके हवाले से जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए। और दूसरा बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान अभी हालिया डिज़ास्टर में सबसे ज़्यादा क्लाउड बर्स्टिंग वहाँ पर हुई है, वहाँ भी इक़दाम क्या किए जा रहे हैं कि 2026 में हम सयाहों को महफूज करें ताकि वो हर एरिए का विज़िट भी कर सकें।
देखिए जी, वहाँ पे तो बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट या जो ग्लॉफ है उसकी वजह से कोई इशू नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंफॉर्मेशंस जो है ना वो सही ना होने की, करेक्ट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से एक जगह पे मतलब हमारे जो जीबी है वो 72,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पे है, तो उसमें एक कॉर्नर पे कहीं कुछ हो जाए तो इंफॉर्मेशन ये दी जाती है कि जी जीबी में जो है ना तबाही हो गई है, तो उससे पूरा हमारा टूरिज़्म ख़राब हो जाता है। तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। जाहिद खान साहब हैं जी, ये होटल एसोसिएशन स्वात के प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। जाहिद साहब बताइएगा, इनिशिएटिव को कैसा देखते हैं, क्या रोल अदा करेगा स्वात होटल एसोसिएशन, स्वात के स्टेक होल्डर इसको सक्सेस करने में और गवर्नमेंट के ऊपर वाकई पॉलिसी साजी में शामिल होने के लिए? हम 1994 से मुख्तलिफ क्राइसिस से गुजर रही हैं। इंतहा पसंदी रही, फिर बाद में फदलुल्लाह का रेंज चला, फौजी ऑपरेशन हुई, सैलाब आए, ज़लज़ले आए, तो हमारे कारोबार तकरीबन गुज़श्ता 30 साल से खसारे से दो चार है। और इस साल जो क्लाइमेट चेंज के वजह से बार बार अलर्ट जारी करते थे, तो उसकी वजह से भी लोग में खौफ हरास फैलता था और लोग वहाँ स्वात की तरफ नहीं आए। उसकी जो इंफॉर्मेशन होती थी, जो इतला होती थी, वो मफरूज़ पर मबनी होती थी, वो सॉलिड नहीं होती। इसी का ही सद्देबाब करने के लिए हमने ये इन्हीं के साथ मिलके, इन स्टेक होल्डर के साथ मिलके पाकिस्तान टूरिज़म एंड क्लाइमेट चेंज एक इदारे का यहाँ पर बुनियाद रखी है, जो आगे चल के इन स्टेक होल्डर की रहनुमाई करेगा। हमारे साथ फरहाद अली साहब हैं, उनसे ही बात करेंगे। डिस्कवर पाकिस्तान की इस काविश को कैसे देखेंगे और इस प्लेटफार्म के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो आपने हमें यहाँ पे बुलाया और ये पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा किया और होटल इंडस्ट्री को स्पेशली, सबसे जो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज का इशू जो है ये पूरी दुनिया में चल रहा है और इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हम इसलिए हो रहे हैं कि हमारे पास इसको ओवरकम करने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह ओवरकम किया जाए, हम गवर्नमेंट की सपोर्ट लिया जाए। उसके बाद जो इसके नीचे में बाकी पॉइंट्स है जिसमें टूरिज़म की प्रमोशन है, फिर वहाँ पे जो इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं सालों से, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हम एक आपको पता है कि आप प्रॉपर एक तंजीम के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाते हो तो आपकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद होगी कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट इदारे के पास जाते हैं और अपने मसाइल उनके सामने रखते हैं तो वो ज़्यादा गौर से सुनेंगे और इंशाल्लाह हमारे सारे मसाइल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हल होंगे। इमरान साहब जी हमारे, इमरान क्या कहेंगे आप? ये जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, जैसे आपने स्वात को भी नज़रअंदाज नहीं किया इसमें, और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत संगीन मसला हमें दरपेश है जो दुनिया को है, फिर पाकिस्तान को और स्वात स्पेशली बहुत इफेक्ट हुआ है इससे। तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा और हमें बहुत इसकी वो रहनुमाई भी होगी और बाकी मुल्क के टूरिज़म में भी काफ़ी फ़ायदा। डिस्कवर पाकिस्तान की इस काविश को और एफर्ट को कैसा देखेंगे आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है सर, इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर अरुण इलाई तूर हमारे साथ हैं जी, डायरेक्टर न्यूज़ हैं पीटीवी न्यूज़, और उन्हीं से ही बात करेंगे। अरुण साहब बताइएगा, रोल ऑफ स्टेट मीडिया टू प्रमोट पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान में क्या रोल अदा कर रहा है, और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, एक तो पहली बात जो आपने इनिशिएटिव लिया है, आज जो अलायंस बनाया है टूरिज़म और क्लाइमेट चेंज के मसले से निपटने के लिए, ये एक बहुत अहसन इक़दाम है और मैं समझता हूँ कि इसके बहुत पॉजिटिव असरात होंगे। टूरिज़म इंडस्ट्री जो है उसको फ़रोग मिलेगा और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंजेस का जिन्हें हमें सामना है उससे भी निपटने में मदद मिलेगी। मुझे यकीन है कि ये अलायंस नई शुरुआत करेगा जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होगी और लोग क्लाइमेट के साथ साथ टूरिज़म को लेके चलेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आपने किया कि स्टेट मीडिया का रोल क्या है, पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने नेटवर्क के, अपने बुके के तमाम टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए, वो पाकिस्तान टीवी हो, वो पीटीवी न्यूज़ हो,
वो PTV होम हो, PTV नेशनल हो, बोलान हो, हमने तमाम चैनल्स के ज़रिए, इवन PTV स्पोर्ट्स के ज़रिए पाकिस्तान को, पाकिस्तानियत को फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार अदा किया है। और आपका ये जो इनिशिएटिव है, जो अलाइंस आपने बनाया है टूरिज़म और क्लाइमेट चेंज अलाइंस, उसको प्रमोट करेंगे और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है, पाकिस्तानियत को फ़रोग़ देना है, पाकिस्तान का मुस्बत शक्ल उजागर करना है और पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़म का पोटेंशियल है उसे हर सतह पर दुनिया भर में उजागर करना है। डॉक्टर वाजिद ज़ुल्करनैन साहब हमारे साथ हैं जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मीडिया साइंस डिपार्टमेंट ज़ियाबिस्ट के। उन्हीं से ही बात करेंगे, इनिशिएटिव के बारे में बताइएगा और रोल क्या होगा आपका टूरिज़म और क्लाइमेट चेंज अलायंस का, ये जो इदारा यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है उसके साथ आपका। बहुत शुक्रिया भाई साहब, ये ज़बरदस्त काम हो गया है आज और पाकिस्तान को इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जिस तरह के इक़्तिसादी और माली हालात हैं उसमें टूरिज़म इंडस्ट्री एक भरपूर किरदार अदा कर सकती है। मुझे आज इसमें एक ज़िम्मेदारी दी गई है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को अपने साथ मिलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ कोलैबोरेट करें। डिस्कवर पाकिस्तान तो पहले ही माशाल्लाह पाकिस्तान का रोशन चेहरा से सामने ला रहा था, इस अलायंस के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। पाकिस्तान को टूरिज़म के हवाले से और पाकिस्तानी सियाहों के साथ साथ इंटरनेशनल सियाहों को भी यहाँ की मालूमात बेहतर तौर पे मिलेंगी, यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में मिलेगा, यहाँ की ज़्यादा पॉइंट्स के बारे में मिलेगा और ख़ास तौर पे जो एक इशू हम फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसमें भी लोग अपना किरदार अदा करेंगे और मैं समझता हूँ ये एक भरपूर कावश और बेहतरीन काम है। टूरिज़म एंड क्लाइमेट चेंज, वक्त की ज़रूरत जिसको डिस्कवर पाकिस्तान की काविशों से हम यहाँ पर इस्टेब्लिश कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वादी कुनहार, यानी दरियाए कुनहार की खूबसूरत वादियों से, वादी कागान से इफ्तिखार खान साहब और कर्नल डॉक्टर उमर साहब, जिन्होंने टूरिज़म में PhD की है और हमें सफ़र के साथ अक्सर साथ भी रहते हैं, तो ये भी मेंबर्स में शामिल हैं हमारे हज़ारा डिवीज़न से। तो इन्हीं से ही बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि अब आपको कुछ लग रहा है कि पॉजिटिव काम होगा इस प्लेटफार्म के थ्रू? नसीर साहब, मैं मशकूर हूँ कि आपने ये जो प्रोग्राम आपने अरेंज किया है और आपकी बहुत बड़ी एफ़र्ट्स हैं। मैं तारीफ़ ज़्यादा करना नहीं चाहता, लेकिन ये आपको क्रेडिट जाता है कि आपने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और आज इस नुक्ते पर पहुँचे। तो सर, जो कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की है, तो नसीर साहब मुझे बहुत उम्मीद पैदा हुई है कि जो आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो किया है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम नेशनल लेवल पे अपने जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको पता था कि हमारे प्रॉब्लम्स आगे नहीं जा रहे, तो इस प्रोग्राम के बाद जो सेटअप बनाया इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि आपकी जो ये एसोसिएशन है इंशाल्लाह ये नेशनल लेवल पे हमारे मसाइल को हल करने में मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर उमर साहब बताइएगा, रोल क्या होगा इस इदारे का और किस तरीके से आपकी गाइडलाइंस रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को एंगेज कर सकें और क्लाइमेट चेंज का भी मुकाबला कर सकें, सयाहत को भी फ़रोग़ दे सकें हम अपनी अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। थैंक यू अब्बासी साहब। आज का जो इनिशिएटिव है, सबसे पहले तो जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प किया है, तो ये ग्रेट जो है उनका लिए कंट्रीब्यूट करता है कि यार उन्होंने एक ऐसी एफ़र्ट की है जिसकी ज़रूरत थी और एक बहुत बड़ा गैप था हमारी टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और क्लाइमेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइमेट जो है टूरिज़म को डायरेक्टली अफेक्ट करता है जी। तो आजकल इंशाल्लाह हमारा रोल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इंशाल्लाह काम करेंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर पिछले साल आपको पता है टूरिज़म के अंदर जितने लोगों का लॉस हुआ, उनको दोबारा कॉन्फिडेंस देना है हमने जी। बहुत से लोग डिसहर्ट हुए हैं कि जी, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह मीडिया के थ्रू हमारी टीम मुख्तलिफ जगह पे सेशंस भी जाएगी, हम तमाम रीजन्स में भी जाएंगे, रीजन में जाके रीच आउट करेंगे इंशाल्लाह जी, उन सब के रीजनल प्रॉब्लम्स को लेके और उनको बताएंगे जी अपने प्रॉब्लम्स को कैसे एक यूनाइटेड तरीके के साथ, पॉजिटिव तरीके के साथ लेके आए। आपको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कोऑर्डिनेशन आपने ना सिर्फ लोकल कम्युनिटी के साथ बल्कि गवर्नमेंट के इदारों के साथ भी करना है। बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले लोगों का फीडबैक लेके आना है जी। उस फीडबैक को इंशाल्लाह हमने ट्रांसलेट करना है इन द लैंग्वेज ऑफ जी लॉ के अंदर कि कानूनी तौर के ऊपर हम उनको कैसे असिस्ट कर सकते हैं। स्पेशली कोई ग्रांट नहीं है जी जो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, बाकी जो ट्रेनिंग के अंदर वो हम कोशिश करेंगे इन तमाम रीजन्स को ट्रेन करने के लिए, उनके लॉसेस को किस तरह हम रिकवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी कोशिश करूँगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है उसको ऐसे तरीके से निभा सकें जी।
हाजी खलील अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टूरिज़म को प्रमोट करने में यहाँ मरी में इनका अहम रोल रहा है। मरी से लेके यानी हज़ारा डिवीज़न नारायण में भी इनका रिज़ल्ट मौजूद है और इस्लामाबाद में भी हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं पिछले 30 सालों से और होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और अभी टूरिज़म क्लाइमेट अलायंस जो इदारा इस्टेब्लिश हुआ है इसके ये चेयरमैन भी हैं, तो इन्हीं से ही बात करेंगे। बताइएगा सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और क्या समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों को यकजा करेंगे एक प्लेटफार्म पर? जनाब, मेरा इसमें ये है कि मैं आपसे ये बताऊं कि ये जो आज की मीटिंग हुई है इसमें हमने पूरे पाकिस्तान के टूरिज़म के हवाले से इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री के ज़िम्मेदारान को यहाँ यकजा बुलाया है और मिल बैठकर ये चीज़ तय की है और इस पर इंशाल्लाह हमने आगे वर्किंग करनी है कि जितने भी टूरिज़म के हवाले से मसाइल हैं उन पे इंशाल्लाह मिलकर इस पे काम करेंगे और गवर्नमेंट से इनके जितने भी जायज़ मुतालबात हैं, जिसमें पहला हमारा मरहला जो है उसमें इस होटल इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाना, इस पे इंशाल्लाह हम वर्किंग करेंगे। और आपको और इसके अलावा और क्या चाहेंगे कि और क्या हम मिल के ये जो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स भी हैं ये कोई जायंट वेंचर भी कर सकते हैं, किसी जगह को नए जो टूरिस्ट साइट है उसको आबाद भी कर सकेंगे, ये भी इसमें शामिल होगा इंशाल्लाह जी। मरी क्या गलियात और कागान और नारायण में मुख्तलिफ ऐसे नए स्पॉट भी हैं जिस पे अगर वर्किंग की जाए, उन पे जाने वेंचर करके वहाँ होटलिंग का काम किया जाए तो बहुत बड़े मौके हैं और उस पर भी इंशाल्लाह हम वर्किंग करेंगे और लोगों को इस तरफ मदऊ करेंगे। टूरिज़म एंड क्लाइमेट चेंज अलायंस एक नए इदारे का क़याम, क्या ये वाकई बात की ज़रूरत? और वादी नज़ीर, जन्नत नज़ीर वादियाँ जो हमारी कश्मीर की हैं, वहाँ से शफ़क़त साहब, राजा शफ़क़त साहब और राजा अमजद साहब हमारे साथ हैं। उन्हीं से ही बात करेंगे कि इस प्लेटफार्म के थ्रू गवर्नमेंट पर किस तरीके से आप असरअंदाज होंगे। असल में अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, क्लाइमेट चेंज और हमारी जो इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री, ये बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। क्लाइमेट चेंज का देखें, मैं इफेक्टिव भी हूँ और उसका कंट्रीब्यूटर भी हूँ। एज ए कंट्रीब्यूटर बात करूँ, मैं उसको किस तरह एडवर्सली वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं अपने जंगलात काट रहा हूँ, मैं कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना रहा हूँ, मैं उस पर कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ कि वो उसके मनफी असरात। उसका इफेक्टिव मैं इसलिए हूँ कि मैं चूँकि एक इंडस्ट्री से हूँ, इस होटल इंडस्ट्री से, अब ये हमारी लाइव्स और लाइवलीहुड दोनों का इशू है। जो क्लाइमेट चेंज है, हमारी लाइव्स और लाइवलीहुड, हमारी ज़िंदगियाँ भी इससे मुतासर हो रही है और हमारे कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा ये जो हमारा 2025 का सीज़न चला, साल चला पाकिस्तान के अंदर, इसमें जो है वो बड़े खौफनाक किस्म के क्लाइमेट चेंज के हमने असरात देखे। हमें ऐसे लोगों की सरपरस्ती, आपकी वसातत से ऐसे लोगों की सरपरस्ती मुयसर आ गई है जो जिनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं इस मामले के हवाले से। पॉलिसी मेकिंग में उनका रोल होगा, वो बनाएंगे। बट एज ए वॉलंटियर, एज ए पाकिस्तानी, एज ए कंट्रीब्यूटर, मेरा भी उसमें रोल है कि जो पॉलिसी बन गया थी बेसिकली वो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट होंगी तो उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। कैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे इस प्लेटफार्म से कि वो भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों का विज़िट कर सकें? जी बहुत शुक्रिया बादशाह। ये जो सबसे पहले तो आपने ये इनिशिएटिव लिया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बना के हम सबको एक जगह पे इकट्ठा किया, इसकी वक्त की ज़रूरत भी थी। और ये जो क्लाइमेट चेंज अभी पूरी दुनिया का मसला है और इसका इफेक्टिव जो है वो कश्मीर भी है और पूरा पाकिस्तान है। तो इसके तदराक के लिए इस अदारे का होना, टेक्निकल्स जो लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफार्म पे लेके आना ये इंतहाई ज़रूरी था। तो ये अच्छा किया। दूसरे नंबर पे जो हमारा कश्मीर में इंटरनेशनल टूरिस्ट है तो वो नीलम वैली, इनफैक्ट उसकी खूबसूरती की मिसाल तो वो ख़ुद है, जो आपने भी एक्सप्लोर किया हुआ है नीलम को। तो ये अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी खोला जाए, उसके लिए NOCs की आसान शराइत पे वहाँ पे एक्सेस दी जाए, तो इंशाअल्लाह से ये पाकिस्तान के और कश्मीर के टूरिज़म के लिए बहुत एक बड़ा बूस्ट लेके आएगा। टूरिज्म एंड क्लाइमेट चेंज अलायंस के चीफ पैटर्न डॉक्टर सईद अली साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से ही बात करेंगे कि इसकी SOPs क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव आप हासिल करेंगे और कैसे आप इन लोगों की कोऑर्डिनेशन से गवर्नमेंट की पॉलिसी से, जो पॉलिसी साज हैं, उनका हिस्सा बनने जा रहा है ये इदारा जो कायम हुआ है यहाँ मरी में। तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। शुक्रिया नसीर अब्बासी साहब। सबसे पहले तो ये क्योंकि आइडिया आपका था, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ
کہ آپ نے پورے پاکستان کے ہوٹل کے مالکان، مینیجریل سٹاف، لوور سٹاف اور اس سے وابستہ ٹور آپریٹرز، ٹرانسپورٹر، لاکھوں پر مشتمل جو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس کو آپ نے یکجا کر دیا ہے اور اس کو آپ نے اس پلیٹ فارم پر لے آئے ہیں جہاں پہ ہم سب مل کر آگے جا کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری جو فوج ہے لاکھوں افراد پر مشتمل، یہ حکومت پاکستان سے مل کر کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرے گی، اور وہ اس طرح کرے گی کہ پریپیئرڈنیس، تیاری، ریزیلینس اور ٹریننگ، دنیا میں سب ملک اس کا شکار ہیں لیکن پاکستان ٹاپ 10 میں شامل ہے افیکٹڈ لوگوں میں. تو اس لیے ہمیں اتنی بڑی ایفرٹ کرنی ہے. اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے جس طرح پاکستان کا نام روشن کیا دنیا میں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس کے بعد جو کلائمیٹ چینج پہ کنٹرول کرنا بھی اتنا ضروری ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس تنظیم کا ڈائریکٹلی رابطہ ہوگا پرائم منسٹر صاحب سے، متعلقہ محکموں سے، ان کو ہم سینسٹائز کریں گے، اویئر کریں گے، ان کے سامنے اپنی سفارشات لائیں گے، اور مجھے امید واثق ہے کہ پرائم منسٹر اس پہ خصوصی توجہ دیں گے اور ہم سب مل کر اس ملک کو ایک بہترین ملک بنائیں گے. اور بتائیے گا کہ جو فرسٹ منتھ ہے اس میں کیا ٹارگیٹ ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں، کن کن علاقوں کا وزٹ کریں گے، کن کن اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں ہوں گی، اور پھر نیکسٹ منتھ اور یعنی جو 3 منتھ کا ٹارگیٹ ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، 3 مہینے میں ہم نے صرف جو شمالی علاقہ جاتے ہیں، جو مین جہاں پہ ہماری ٹورزم ہے، اس میں ہم نے چھوٹی چھوٹی گیدرنگ کرنی ہے، گروپ ڈسکشن کرنے ہیں. ملک کی مفاد پیش نظر رہے گا، ہماری فہرست میں ہوگا، ترجیح میں ہوگا کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ ملک کے لیے کام کریں گے، اور وہ جو محکمے ہیں جو راہ راست پہ نہیں آتے ان کو راہ راست پہ لائیں گے. تو ڈسکور پاکستان کی کاوش کو کیسا دیکھتے ہیں اوورال ٹورزم؟ تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کے چینل کو، اور چینل کے جو مالکان ہیں ان سب کو، کہ آپ ایک بہت عظیم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹورزم اینڈ کلائمیٹ چینج الائنس یہاں پر قائم ہوا ہے، یہ فیوچر میں جا کے کس طریقے سے حکومت کی پالیسیز کا حصہ بنے گا. اسی کے ساتھ ہی نصیر عباسی کو یہاں مری سے اجازت دیجیے. نیکسٹ ڈسکور ایکسکلوسیو میں کسی اور جگہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.